हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस और आपका पीएस ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अध्याय 5 का जल मंडल का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर मैं आपको पहले पूरा दिखा दे रहा हूँ, तो इसका मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो आप वीडियो पे बने रहे और क्वेश्चन का आंसर देखें। तो पहले मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप इसे देख ले ध्यान से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यह है क्वेश्चन। अब आंसर बताता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है, पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग में जल है। तो यहाँ पर खाली स्थान था, तो मैंने वहाँ पर लिखा है 3/4, तो इसका यही होगा आंसर। और यहाँ पर दूसरा है, समुद्री जल की औसत लवणता खाली स्थान होती है। तो इसका होगा 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल। तो इसका होगा समुद्री जल की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल होती है। तो यही आंसर, आप इसे नोट कर लें। और तीसरा है, महासागरीय जल में मुख्यतः डैश प्रकार की गतियाँ होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि महासागर जल में मुख्यतः कितनी प्रकार की गतियाँ होती है। तो इसका आंसर है 3, इस खाली स्थान में होगा 3। और अब मैं आपको चौथा और पांचवा का बताता हूँ आंसर। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटे खाली स्थान और खाली स्थान के आकर्षण बल के कारण आते हैं। तो इसका होगा उठने और गिरने के आकर्षण बल के कारण आते हैं। तो इसका आंसर होगा उठने और इधर होगा गिरने। और यहाँ पर पांचवा है, बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। तो इसका आंसर होगा पूर्णिमा और अमावस्या। अब मैं आपको दूसरा का आंसर बताता हूँ। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, सही उत्तर लिखें। तो इसका पहला है, लेब्राडोर धारा ठंडी धारा का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा हाँ, लेब्राडोर धारा ठंडी धारा का उदाहरण है। तो इसका हाँ। और दूसरा, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल राशि का मात्रा 2.7 प्रति स्वच्छ जल है। तो इसका भी आंसर होगा हाँ। और अब तीसरा और चौथा और पांचवा का बताता हूँ आंसर। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, सुनामी महासागरों में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। तो इसका होगा आंसर नहीं, सुनामी महासागरों में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। तो इसका होगा नहीं। और चौथा, महासागरीय जल का तट की ओर ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। तो इसका आंसर होगा हाँ। तो अब मैं आपको पांचवा का बताता हूँ। और यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, अल्नियो महासागर में स्थित एक परिवर्तक का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा हाँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसका पहला है, जल चक्र क्या है। तो जल चक्र क्या है, इसका उत्तर है, पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रभाव महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। अब मैं आपको दूसरा का आंसर बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन में पूछा है, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा महासागरीय धारा। तो यही आंसर, आप इसे नोट कर ले। और चौथा है, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम और न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका उत्तर है, अधिकतम में 4,07,000 किलोमीटर और न्यूनतम में 3,56,000 किलोमीटर। यही आंसर, आप इसे नोट कर ले। और अब मैं आपको पांचवा का आंसर बताता हूँ। पांचवा क्वेश्चन में है,
भारत का कौन सा बंदरगाह उच्च ज्वार पर आश्रित है? तो इसका उत्तर है कोलकाता का बंदरगाह जो हुगली नदी पर है, उच्च ज्वार पर आश्रित है। मैंने आपको बता दिया और अब मैं चौथा का आंसर बताता हूँ। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला है पृथ्वी पर जल के वितरण को समझाइए। तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है। जल का 97.3% भाग लवणीय जल के रूप में महासागरों में है। तो यही आंसर, आप इसे नोट कर ले। अब मैं आपको दूसरा का आंसर बताता हूँ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में है समुद्री तरंगे क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर है महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें तरंग कहते हैं। तरंगे सागरीय जल की सतह पर पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। तूफान के दौरान तेज पवन चलने के कारण काफ़ी विशाल एवं ऊंचाई वाली तरंगें उत्पन्न होती है। अब मैं आपको दूसरा का आंसर बता दिया। अब मैं तीसरा का आंसर बताता हूँ। यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन है सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, आप इसका आंसर ध्यान से सुनें। सुनामी का अर्थ होता है समुद्री तट की ओर आती हुई लहरें। तो यही आंसर। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में ज्वार भाटे उत्पन्न होता है। अब मैं आपको पांचवा का आंसर बताता हूँ और आखिरी। और यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है वृहत ज्वार और लघु ज्वार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, तो पहला वृहत ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं, तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। इस समय सबसे ऊंची ज्वार उत्पन्न होती है। इस ज्वार को वृहत ज्वार कहते हैं। और अब मैं आपको लघु ज्वार का बताता हूँ। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनते हैं। इस समय सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इस कारण लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो मैंने आपको सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ मैं 30 लाइक्स।